सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को 1991 के पूजा स्थल अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई तक मंदिर मस्जिद से जुड़ा कोई भी नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। यह कानून पूजा स्थलों के स्वरूप में किसी भी बदलाव पर रोक लगाता है और यह सुनिश्चित करता है कि 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल का स्वरूप था वो वैसा ही बना रहे। सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की विशेष पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें से एक अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने प्रार्थना की है कि पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 की धारा 2, 3 और 4 को रद्द किया जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि ये 3 धाराएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26 और 29 का उल्लंघन करती है। याचिका के मुताबिक ये सभी हमारे संविधान के मूल भावना और प्रस्तावना के खिलाफ हैं। प्रस्तुत किए गए विभिन्न कारणों में से एक यह तर्क था कि प्रावधान किसी भी व्यक्ति या धार्मिक समूह के पूजा स्थल को पुनः प्राप्त करने के लिए न्यायिक उपचार के अधिकार को छीन लेते हैं। आपको बता दें कि 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने पूजा स्थल कानून लेकर आई थी। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में था, इसलिए उसे इस कानून से अलग रखा गया था। इस कानून की धारा 2 कहती है, अगर 15 अगस्त 1947 में मौजूदा किसी धार्मिक स्थल के चरित्र में बदलाव को लेकर कोई याचिका या अन्य कार्रवाई किसी अदालत या न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण में लंबित है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। वहीं कानून की धारा 3 किसी पूजा स्थल की पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में बदलने पर रोक लगाती है। यानी कि अधिनियम की धारा 3 किसी भी धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल के पूर्ण या आंशिक रूप से धर्मांतरण के एक अलग धार्मिक संप्रदाय पूजा स्थल या एक ही धार्मिक संप्रदाय के अलग खंड में बदलने पर रोक लगाती है। धारा 4(1) कहती है कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी पूजा स्थल का जो चरित्र था उसे वैसा ही बनाए रखना होगा। वहीं धारा 4(2) इसके प्रावधान उन मुकदमों, अपीलों और कानूनी कार्यवाही को रोकने की बात करते हैं। इसके साथ ही ये धारा किसी नए मामले को दायर करने पर भी रोक लगाती है। इस कानून की धारा 5 कहती है कि पूजा स्थल कानून राम जन्मभूमि से जुड़े मुकदमे पर लागू नहीं होगा। 1990 के दौर में राम मंदिर आंदोलन चरम पर था। राम मंदिर आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के चलते अयोध्या के साथ ही कई और मंदिर मस्जिद विवाद उठने लगे थे। इन विवादों पर विराम लगाने के लिए ही उस वक्त की नरसिम्हा राव सरकार ने ये कानून लाया था। इस कानून को चुनौती देने वाली कम से कम 2 याचिकाएं कोर्ट में विचाराधीन हैं। इनमें से एक याचिका लखनऊ के विश्वभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ और कुछ अन्य सनातन धर्म के लोगों की है। दूसरी याचिका भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने लगाई है। दोनों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कानून न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो संविधान की बुनियादी विशेषता है। इसके साथ ही कानून एक मनमाना तर्कहीन कट ऑफ तिथि भी लागू करता है, जो हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख धर्म के अनुयायियों के अधिकार को कम करता है। आपको बता दें कि जुलाई 1991 में जब केंद्र सरकार ये कानून लेकर आई थी, तब भी संसद में भाजपा ने इसका विरोध किया था। उस वक्त राज्यसभा में अरुण जेटली और लोकसभा में उमा भारती ने इस मामले को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजने की मांग की थी। अयोध्या मामले का फैसला आने के बाद एक बार फिर काशी और मथुरा सहित देश भर के करीबन 100 पूजा स्थलों पर मंदिर की जमीन होने को लेकर दावेदारी की जा रही है। लेकिन 1991 के कानून के चलते दावा करने वाले कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ज्ञानवापी में इसी कानून के उल्लंघन की बात मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन+ सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।